इमेजिन कीजिए, अगर आप कल सुबह उठते हैं और उठते ही आपको पता चले कि $1 बराबर 120 रुपया हो गया है, तो आप सोचेंगे क्या ही हो गया होगा। लेकिन सच यह है कि इससे आम आदमी के जिंदगी पर काफी असर पड़ता है। पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, सब्जी महंगा और गैस सिलेंडर महंगा। महंगाई बढ़ जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों डॉलर ही क्यों इतना महंगा है? भारत का रुपया क्यों नहीं? यूरो क्यों नहीं? चीन का करेंसी क्यों नहीं? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम शुरू से अंत तक ये समझेंगे कि डॉलर ही इतना क्यों महंगा बना, इसकी कीमत क्यों बढ़ती है, भारत पर इसका क्या असर पड़ता है और क्या भविष्य में डॉलर का राज खत्म हो सकता है। तो चलिए इस कहानी को आज शुरू से शुरू करते हैं। आज अगर मैं आपको 500 रुपये का नोट दूं तो आप खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन सोचिए, अगर यही नोट किसी एक ऐसे इंसान को दे दिया जाए जो किसी दूसरे ग्रह से आया हो, तो क्या वह इसे स्वीकार कर लेगा? नहीं, क्योंकि उसके लिए यह एक सिर्फ कागज का रंगीन टुकड़ा है। आज से हम लोग 1000 साल पीछे जाएंगे तो पता चलता है कि पहले कागजी मुद्रा का प्रचलन नहीं था। लोग सामान के बदले सामान देते थे। इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। मान लो आपके पास गेहूं है और आपको चाहिए चावल, तो आप किसी एक ऐसे इंसान के पास जाएंगे जिसे गेहूं की जरूरत हो, तो आप उसे गेहूं देकर चावल ले सकते हैं, जिससे आपको चावल मिल जाएगी और उस आदमी को गेहूं। लेकिन धीरे धीरे इसमें समस्या आने लगी। अगर आपके पास गेहूं है और सामने वाले को गेहूं नहीं चाहिए तो व्यापार रुक जाए। इसी परेशानी को खत्म करने के लिए सोने चांदी का इस्तेमाल शुरू हुआ, क्योंकि दुनिया इसे मूल्यवान मानती थी। फिर समय बदला और कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ, जिससे क्रय विक्रय में काफी सरलता मिली और यही से आधुनिक करेंसी की शुरुआत हुई। दुनिया में सैकड़ों देश है और हर देश की अपनी एक करेंसी होती है। लेकिन जब भी दो देशों के बीच आपस में व्यापार होता है तो ज्यादातर सौदा डॉलर में ही क्यों होता है। मान लो भारत रूस से तेल खरीदना चाहता हो और भारत उसे रुपयों में भुगतान करे, लेकिन रूस लेना ही नहीं चाहे, तो क्या व्यापार रुक जाएगा? अब सोचिए, अगर पूरी दुनिया की कोई एक ऐसी करेंसी होती जिसे लगभग हर देश स्वीकार कर ले, तो व्यापार कितना आसान हो जाएगा। धीरे धीरे यही जिम्मेदारी डॉलर ने अपनी हाथों में उठा ली। 1700 के दशक के आखिरी में अमेरिका आज जैसा शक्तिशाली देश नहीं था। वह खुद उस समय अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने उद्योग लगाया, रेलवे बनाया और नई नई तकनीक अपनाया। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ते अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक केंद्र बन चुका था। वही दूसरे तरफ यूरोप के बड़े देश युद्ध में व्यस्त था और फिर एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया, प्रथम विश्व युद्ध। यहीं से डॉलर की असली कहानी शुरू होती है। जब बाकी के अन्य देश युद्ध में व्यस्त था, तब अमेरिका दुनिया के सबसे अमीर देश बन रहा था। यहीं से शुरू होता है उस ताकत की असली कहानी जिसने आने वाले 100 सालों तक पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। साल 1914 प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। युद्ध लड़ने वाले देशों को हथियार, भोजन, मशीन और दवाइयाँ चाहिए था, इसलिए उन्होंने अमेरिका से सामान खरीदना शुरू किया। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर भुगतान कैसे किया जाए, क्योंकि उस समय कागज के नोटों पर उतना भरोसा नहीं था। इसलिए कई देशों ने अपना भुगतान सोने चांदी से किया। धीरे धीरे जहां पहले सोना यूरोप में था, वही जहाज से अमेरिका जाने लगा। यानी अमेरिका सिर्फ सामान नहीं बेच रहा था, बल्कि दुनिया का सोना अपने पास इकट्ठा कर रहा था। उस समय शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि यही सोना एक दिन डॉलर को दुनिया का राजा बना देगा। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, लेकिन दुनिया में ज्यादा दिन तक शांति नहीं रह पाया। साल 1939 में फिर दूसरे विश्व युद्ध शुरू हो गया। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान और सोवियत संघ, लगभग पूरी दुनिया युद्ध में शामिल थी और इसी बीच अमेरिका को एक और मौका मिल गया। फिर से दुनिया को हथियार, खदान, विमान और मशीनें बेचने लगा। दुनिया का सोना और पैसा अमेरिका की ओर बहने लगा। 1945 में जब युद्ध खत्म हुआ तो यूरोप की अर्थव्यवस्था टूट चुकी थी। वही अमेरिका पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत बन चुका था। उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र था। साल 1944 में अमेरिका के एक छोटे शहर में करीबन 44 देश के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए। दुनिया युद्ध से टूट चुकी थी। सबके सामने एक सवाल था कि आगे वैश्विक व्यापार कैसे चलेगा।
अगर हर देश अपनी अलग अलग नीति अपनाए तो दुनिया फिर आर्थिक संकट में फंस सकता है। इस बैठक में तय हुआ कि एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाई जाएगी और यहीं से डॉलर को एक खास जगह मिलने लगा। आगे चलकर कई देशों ने अपनी मुद्रा का मूल्य डॉलर से जोड़ना शुरू किया और डॉलर को सोना से। इससे दुनिया को लगा कि डॉलर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है बल्कि भरोसेमंद माध्यम है। यही वो मोड़ था जहां से डॉलर न कि सिर्फ अमेरिका का बल्कि वैश्विक व्यापार का धुरी बन चुका था। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर डॉलर सोने से जुड़ा था तो आज कोई भी जाकर डॉलर से सोना क्यों नहीं खरीद सकता? क्या हुआ उस वादे का? क्या अमेरिका के पास उतना सोना नहीं बचा या नियम ही बदल गया? यही से कहानी और दिलचस्प होती है क्योंकि आने वाला समय में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने पूरी दुनिया की वित्तीय व्यवस्था बदल दी और उसी के बाद डॉलर की ताकत का एक नया अभ्यास शुरू हुआ। 1944 के उस ऐतिहासिक बैठक के बाद दुनिया को लगा कि अब आर्थिक उथल पुथल खत्म हो गया। नियम साफ था, अगर किसी देश के पास डॉलर है तो उसे सोना में बदल सकता है। यानी असली ताकत अमेरिका की अर्थव्यवस्था में नहीं बल्कि उसके खजाने में रखा सोना था। लेकिन सवाल यह है कि सब कुछ इतना अच्छा ही चल रहा था तो आज कोई भी अपना डॉलर से सोना क्यों नहीं ले सकता? 1950 और 60 के दशक में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन चुका था, लेकिन साथ ही उसे बहुत बड़ा खर्च उठाना पड़ रहा था। सोने पर भारी खर्च, विदेश में सैन्य ठिकाने, विकास योजना, बाद में वियतनाम युद्ध में खर्च। सरकार के सामने सवाल यह था कि आखिर इतना पैसा आएगा कहां से? टैक्स बढ़ाने से जनता नाराज होती है, इसलिए सरकार ने आसान रास्ता चुना, ज्यादा डॉलर छापना शुरू किया। शुरुआत में किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दुनिया धीरे धीरे हिसाब लगाना शुरू किया। अमेरिका जितना पैसा छाप रहा है उसके पास उतना सोना है या नहीं? फ्रांस समेत कई देशों ने कहा अगर वास्तव में डॉलर सोना से जुड़ा है तो हमें डॉलर के बदले सोना चाहिए, और सोना अमेरिका से बाहर जाने लगे। अब अमेरिका मुश्किल में था। अगर सभी देश यही करने लगे तो अब गोल्ड रिजर्व तेजी से घट जाता, यानी डॉलर से दुनिया का भरोसा टूट जाता। 15 अगस्त 1971 को जब दुनिया के ज्यादातर लोग सो रहे थे तब अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने टीवी पर घोषणा किया कि अब अमेरिका डॉलर के बदले सोना नहीं देगा। यानी दशकों पुराने वादा एक झटके में खत्म हो गया। डॉलर और सोना का रिश्ता टूट गया। कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अब डॉलर का कीमत गिर जाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। डॉलर कमजोर होने के बजाय और मजबूत हो गया। यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। अमेरिका को एक बात समझ में आ गया कि एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जिससे हर हाल में पूरी दुनिया को डॉलर की जरूरत पड़े। 1970 के दशक तेल कीमती चीज बन चुका था। कार, हवाई जहाज, फैक्ट्री, बिजली, सब कुछ तेल पर निर्भर था। अब अमेरिका ने एक महत्वपूर्ण रणनीति अपनाई। उसने प्रमुख तेल उत्पादक देशों के साथ समझौता किया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेल की कीमत डॉलर में तय होगी और भुगतान भी मुख्य रूप से डॉलर में होगी। अब सोचो, अगर भारत को तेल खरीदना पड़ेगा तो सबसे पहले डॉलर खरीदना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जापान और ब्राजील को तेल खरीदना पड़े तो उससे भी सबसे पहले डॉलर खरीदना पड़ेगा। यानी दुनिया के लगभग हर देशों को तेल खरीदने के लिए डॉलर की जरूरत पड़ने लगा। यही से डॉलर का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डिमांड लगातार बना रहा। अब अमेरिका को पता था कि दुनिया को डॉलर चाहिए, चाहे वो भारत हो, चीन हो, जर्मनी हो या कोई और अन्य देश। डॉलर की कीमत रोज कैसे तय होती है? कभी 85 रुपये, कभी 90 रुपये और कभी 95 रुपये। मान लीजिए सुबह आप मोबाइल खोलते हैं और आपको पता चलता है कि डॉलर 95 रुपया पार पहुंच गया है। आपके मन में सवाल आता है कि आखिर तय इसे कौन करता है? क्या अमेरिका की सरकार तय करती है? तो देखो, असल में यह तय करती है डिमांड और सप्लाई पर। एक उदाहरण से समझो, मान लो आपके गांव में सिर्फ एक आम का पेड़ है और आपके गांव में 100 लोग हैं, सभी उसी पेड़ का आम खरीदना चाहते हैं, लेकिन आम सिर्फ 20 है। तो क्या होगा? लोग ज्यादा कीमत देने को तैयार हो जाएंगे और आम महंगा हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आम की संख्या 500 हो जाए और खरीदने वाले 20 लोग हैं तो कीमत गिर जाएगी और आम सस्ता हो जाएगा। यही नियम डॉलर पर लागू होता है। अगर दुनिया में ज्यादा लोग डॉलर खरीदना चाहते हैं तो डॉलर महंगा हो जाएगा
और वही डॉलर बेचना शुरू कर दे तो डॉलर सस्ता हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अचानक लोग डॉलर खरीदने क्यों लगे। भारत हर साल बड़ी मात्रा में विदेश से चीजें खरीदता है, जैसे कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, महंगी मशीनें, दवा के कच्चे पदार्थ, विमान के पार्ट्स। इसका भुगतान अक्सर डॉलर में ही होता है। मतलब पहले भारत को रुपया बेचकर डॉलर खरीदना पड़ता है और जितना ज्यादा खरीद उतना ज्यादा डॉलर की मांग बढ़ेगी और जब मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ जाती है। यही वजह है कि अगर भारत में आयात निर्यात से ज्यादा होगा तो डॉलर पर दबाव बढ़ सकता है। जैसे भारत ने विदेश को 100 अरब डॉलर का सामान बेचा और विदेश से 180 अरब डॉलर का सामान खरीद लिया, जिससे भारत को 80 अरब डॉलर की कमी हुई। तो इस अंतर को पूरा करने के लिए भारत को अतिरिक्त डॉलर की जरूरत पड़ेगा। यही कारण है कि ट्रेड डिफेक्ट रुपयों पर प्रभाव डाल सकता है। यही पूरी कहानी नहीं है। कई बार व्यापार ठीक होते हुए भी डॉलर इतना महंगा क्यों हो जाता है। तो देखो, यहाँ पर सारा काम एक संस्था करती है, अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व, जिसे लोग FED भी कहते हैं। इसका काम है अमेरिका में ब्याज दर को तय करना। अब आप सोचेंगे कि अमेरिका का ब्याज दर से भारत का क्या लेना देना है। तो देखो, मान लो आपके पास निवेश करने के लिए 10 लाख रुपए हैं। अगर आपको भारत में 6% का रिटर्न मिल रहा है और अमेरिका में 5%, तो आप सोच समझकर फैसला करेंगे। लेकिन अगर अमेरिका में रिटर्न बढ़ा दिया जाए तो दुनिया भर के निवेशक अपना पैसा अमेरिका ले जाना पसंद करेंगे। ऐसा होने पर डॉलर की मांग बढ़ जाएगी। अगर डॉलर की मांग बढ़ी तो कीमत भी बढ़ जाएगी। यही कारण है कि अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने के असर भारत समेत दुनिया की कई देशों के मुद्रा पर भी दिखाई देता है। बहुत लोग कहते हैं कि डॉलर मजबूत हो गया है, लेकिन कई बार यह भी होता है कि रुपया कमजोर हो जाता है। दोनों बातें एक जैसा नहीं है। अगर पहले 1 रुपया बराबर 80 डॉलर था और अब 1 डॉलर बराबर 95 रुपया है, इसका मतलब कि अब भारत को पहले से ज्यादा रुपया देकर डॉलर खरीदना पड़ेगा। इस वीडियो को एंड होने तक मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि डॉलर महंगा होने से सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है, सरकार को कि कंपनियों को कि आपको या हमको? इसका जवाब आप कमेंट में दें।